So I will take you through the clay modeling things. जब तक आपके बाकी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करेंगे हम लोग एक क्विक ग्लिम्स ले लेंगे कि क्लासरूम के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है. ठीक है. So I'll join from another phone and show you what's happening in class. Can you guys see? Yes. So what they have started with is they have started with the tile work. All of these students. So they've got a demonstration and they have started making a tile. मैं आपको demonstration दिखाती हूँ. बनाओ वैसे आप करो इसके साथ इसमें नाइस ये लगा. So students from our diploma and degree, they join these workshops in between, जो उनके course का ही part है. और they get to work with different mediums, printmaking, clay modeling, different types of printmaking, sometimes wood cut, lino cut, etching we have started now. And this was the product of last working day Fridays. Students have made these. Interesting works. Okay, so we begin our session. I'll request Mr. Sumit to join us and start the demonstration. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स. तो आज का टॉपिक है हमारा क्विक स्केचिंग. जैसे कि मैंने देखा था कि आपकी नेक्स्ट क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था एनाटॉमी को लेके, कंपोजिशंस को लेके. तो कुछ आर्टवर्क्स आप शो करिए कि आपने उस टाइम पे कुछ प्रैक्टिस करी तो दिखाइए, ताकि हम ट्रेडिशन फॉर्म के यहाँ पे कुछ काम करें. ये एक रेफरेंस है, ये यहाँ पे ग्रुप में आ जाएगा. इसको हम क्विक स्टाइल में कैसे करेंगे विद शेडिंग. ठीक है. तो अगर आपने कुछ स्केचिंग की प्रैक्टिस करी है नेक्स्ट क्लास के बाद, तो कुछ दिखाइए कि क्या उसमें कुछ आउटपुट आया है. एनाटॉमी हुआ था, कॉम्पोजिशनल फिगर्स हुए थे, क्विक स्केचेस हुए थे. तो अगर किसी ने करी है कुछ प्रैक्टिस तो वो दिखा सकता है. अमन कुमार, हाँ ठीक है, बेटर है. पुष्पेंद्र जी ने शेडिंग पे काम किया, बहुत बढ़िया. जी जी, लाइट एंड शैडो पे काम किया. ठीक है. और कोई स्टूडेंट है जिसने क्विक स्केचेस पे काम किया है? तो आप कुछ बता सकते हैं कि क्विक स्केचेस कितने टाइप की है? जैसे स्टार्टिंग में जब आपकी क्लास हुई थी तो आपको बताया गया था कि प्रोपोर्शंस क्या है, किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, क्या टेक्निक्स है. तो अभी मेरे पास एक रेफरेंस है, ये रेफरेंस दिख रहा होगा आपको. एक ट्रेडिशनल है, राजस्थानी फिगर फिगर है, इसके हाथ में वॉलेट पड़ा हुआ है और वो बजा रहा है इसको. तो हमें इसको सेम डिटेल में नहीं करना. क्विक का मतलब होता है कि क्विक स्केचिंग में कम से कम चीजों के साथ प्लेसमेंट कैसे करी जाए, उसको विजिबिलिटी में कैसे करें. जैसे एग्जांपल्स, अगर कहीं मैं मेट्रो में बैठा हूँ या फिर कहीं भी कोई गार्डन में बैठा हूँ, तो मैं बिल्कुल सेम नहीं बनाऊंगा ना. क्विक स्केचेस के साथ प्ले करना है कि आप उस चीज को कम से कम टाइम में या कम से कम शेडिंग या टेक्निक के साथ कैसे विजिबल कर सकते हैं. तो क्विक स्केचिंग का मतलब ये होता है कि आप कम से कम चीजों में कितने कर सकते हैं. उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं आपके पास. जैसे मेरे पास अभी इस वक्त 8B पेंसिल है. तो जब भी हम क्विक स्केचेस करेंगे तो डार्क पेंसिल का यूज करेंगे. तो डार्क पेंसिल एग्जाम्पल के लिए 6B है,
8 भी है, 10 भी है, 12 भी है। तो आपके हिसाब से बेनिफिट रहेगा किस तरीके से आप उस पेंसिल को होल्ड करते हैं। तो मेरे पास 8 भी पेंसिल, तो मैं इसी को ही लाइट टू डार्क के थ्रू करूंगा कन्वर्ट, की किस तरीके से लाइट एंड शेडो के साथ प्ले करूंगा। और शेडिंग के लिए मैं इस तरीके से मिक्सिंग पे प्ले नहीं करूंगा, क्विक क्विक शेडिंग भी इसमें चलती रहेगी जिस तरीके से मूवमेंट बनेगी फिगर के साथ। तो आपको ट्राई करना है साथ कि किस तरीके से फिगरेटिव को कंपोज कर रहा है। ठीक है, तो क्विक स्केचेस के साथ आज प्ले करेंगे कि, और ये फिगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है। तो हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि सेम फिगर को कॉपी करना, मेन मोटिव ये है कि उस टेक्निक को हम किस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए अगर मैं चाहता तो मैं इसको पेन से भी कर सकता था, बट पेंसिल में क्या है, वेरिएशन हमें मिल जाती है लाइट टू डार्क। पेन में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब अगर कहीं पे एक लाइन लग गई तो वो लग गई, तो उसको हम लाइट नहीं कर सकते, डार्क नहीं कर सकते, मिडिल नहीं करते। तो आपको कंट्रोल करना होता है। तो पेंसिल्स के हमारे पास होल्डिंग पॉइंट है कि मैं उसको लाइट प्रेशर से कंट्रोल कर रहा हूँ या डार्क से कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए हम कोई स्केचेस के लिए पेंसिल्स या पेंसिल कलर्स, जब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है तो हम लाइट स्केच पेन्स यूज करते हैं, पेंसिल्स करते हैं, क्रेयॉन्स करते हैं, वाटर कलर विद स्केच करते हैं। जैसे वाटर कलर आपने अप्लाई किया, उसके ऊपर पेन से आप हैचिंग कर रहे हैं, डूडलिंग कर रहे हैं, इस तरीके से। तो इस फिगर्स पे हम क्विक स्केचेस के साथ कैसे प्ले करेंगे, तो वो आज देखते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, किस तरीके से मूवमेंट चल रहा है हाथों का, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ डेमो, आपके ग्रुप में रेफरेंस आ जाएगा, तो आप साथ के साथ वो ट्राई कर सकते हैं। प्रपोर्शंस को भी थोड़ा सा साइड में रखते हुए, रेफरेंस रेफरेंस ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, दिख रहा है। अब देखिए कि क्विक हैंडल मैं किस तरीके से करूंगा, मैं डायरेक्ट उस पे प्रोपोर्शंस पे ना जाके क्विक के साथ ही प्ले कर रहा हूँ। बस लाइट टू डार्क लाइंस किस तरीके से प्लेस करना है, क्विक, मैंने आपको बता दी क्विक करना है। कितना जल्दी आप इस पे वो चीजें निकाल सकते हैं। अब ये लाइंस डिसबैलेंस भी जाएंगी, इस तरीके से फैला सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई काम करें। ठीक है, एक पेंसिल होल्डिंग है, मेरे पास एक भी पेंसिल है। सर आपका कैमरा शीट पे नहीं है। अब आ रहा है? कैमरा शीट पे नहीं है, आपके फेस पे है। नहीं, आप DCA 1 करके आप खोलिए, उस पर आपको दिखेगा ये, पिन कर लीजिएगा उसको, DCA 1। एक सेकंड, मतलब मैं इस यहाँ से लॉग आउट करूं पहले। नहीं, लॉग आउट नहीं करना, आपको DCA 1 पे एक बार पिन करिए, उस पर आपको दिखेगा। स्क्रीन को स्लाइड करेंगे तो काफी सारे स्क्रीन के ऑप्शन आएंगे, फिर शीट वाली स्क्रीन डबल टैप कीजिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, अब दिख रहा है? ठीक है, हाँ जी। स्टार्टिंग के लिए क्या है, रेफरेंस अगर आपके पास आ गया होगा तो आपने देखा होगा कि डार्क टोन्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो डायरेक्टली उसकी आईज ना बना के, जो फॉर्म विद इन फॉर्म की एक टेक्निक होती है उसको मैं कैप्चरिंग करूंगा कि डार्क टोन कहाँ पे है, और मैं व्हाइट को छोड़ते हुए चलूँ। ठीक है,
मैं सिर्फ फॉर्म्स को पकड़ रहा हूँ, कोई सेम रिफ्लेक्शन की तरफ नहीं है। जितनी जल्दी आप कोई इसमें स्केचिंग में चल सकते हो उतना ज़्यादा इसमें अच्छा आउटपुट आएगा। और पूरा स्केच बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस छोटे छोटे फिगर्स के साथ प्ले करना है कि हाँ वो किस तरीके से हैंडल हो। फेस समझ आ रहा है आपको? तो क्विक में कितनी जल्दी आपने चीजें कैप्चरिंग करी है वो देखना है। अब इसमें लाइट एंड शेडो को हमें देखना है किस तरीके से आप शेडिंग करेंगे। अब शेडिंग है दो टाइप्स की, कि आप क्या पूरा मिक्सिंग के साथ प्ले करेंगे इस तरीके से, या आपको हैचिंग के साथ प्ले करना है, या क्रॉस हैचिंग के साथ प्ले करना है, किस तरीके से आप इस पर काम करेंगे। तो मैं क्विक स्केचेस के साथ थोड़ा रिक्वायरमेंट करूंगा इसमें। नीडेड इरेजर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अब जहां मुझे छोटी छोटी फॉर्म्स समझ आती है, उस फॉर्म्स को थोड़ा थोड़ा हम निकाल। हाँ जी सर। हैंडलिंग समझ आ रही है आपको, किस तरीके से ये फॉर्म्स बनते हुए आ रही है। तो प्रपोर्शंस मैंने अपने माइंड में रखे हैं, बस मैं उस चीज जो आपका रेफरेंस है, एग्जाम्पल से ये रेफरेंस है, तो मैं इसकी फॉर्म को देख रहा हूँ कि कहाँ पे लाइट एंड शेडो है, कहाँ पे क्विक काम है। अब क्विक स्केचेस में जरूरी नहीं है कि ये फिगर ही हो सकता है। अगर आपके घर पे आसपास प्लांट्स है, प्लांट्स की स्टडी कर सकते हैं, ट्री की स्टडी कर सकते हैं, पिलो है, शूज रखे हुए हैं, लाइव चीज जो सामने रखी है, आप उसको देख के क्विक मतलब कम से कम टाइम में बनाने की कोशिश करिए।
अब एग्जाम्पल अगर 5 मिनट का टाइम है तो उसको 3 मिनट का कर लीजिए कि एक टाइमर लगाया कि 3 मिनट के अंदर मुझे इसका एक फॉर्म तैयार करना है विदाउट शेडिंग, सिर्फ ड्राइंग। कि ड्राइंग कितनी जल्दी हो सकती है कम से कम टाइम में, और उसी शेडिंग की बजाय आप उसमें क्विक हैचिंग मार सकते हैं या क्रॉस हैचिंग कर सकते हैं कम से कम टाइम में। तो इससे क्या होगा, आपका जो हाथ का फ्लो है क्विक वाला वो बहुत जल्दी निकल के आएगा। तो आप कितनी जल्दी फास्टली इस पे काम कर सकते हैं। अब अगर मुझे इतने पे भी इनफ करना है तो वो फिगर समझ आ रहा है कि हाँ इतने पे वो फिगर है। आप लोग ब्यूटी के चक्कर में थोड़ा सा ज्यादा ही डिटेलिंग पे चले जाते हो कि हाँ उसकी आईज कितनी दिख रही है तो मुझे वहां पे कितना काम करना है, शेडिंग कितनी करनी। फॉर्म्स को देखिए, जहाँ पे लाइट एंड शेडो पड़ती है वो अपने आप चीजें निकलते हुए आएंगी। क्विक स्केचिंग में कितनी जल्दी आप कर सकते हैं चीजों को तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और डार्क पेंसिल यूज करिए, डार्क पेंसिल थोड़ा, जिससे वो ज्यादा आसानी से निकल के आए। अगर आप फिंगर इसको ब्लेंड करने के लिए फिंगर करते हैं तो फिंगर यूज मत करिए। आप कोशिश करिए कि इसी से ही ओवरलैप करके कितनी चीजें उस पर निकाल सकते हैं तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन मतलब कोई डाउट में है या फिर कोई चीज को पूछनी है या किसी ने, तो आराम से पूछ सकता है बेझिझक। किसी का डाउट है तो पूछ लियो। 10 मिनट बाद क्लास वापस रिज्वाइन कर लेना आप, है ना। सर मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। एक्चुअली जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना पेपर पे स्केच करना फर्स्ट टाइम, तो जो फर्स्ट मार्क होता है ना पेंसिल का जो हम लगाते हैं स्केच करने से पहले, वो बड़ा इम्पोर्टेंट और थोड़ा फियरफुल लगता है मुझे, मतलब डर लगता है कि कहाँ से स्टार्ट बिगिन करूं, मतलब ना। देखिए तो वो एक मेरा डाउट है कि सर मतलब हमें रैंडमली जस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए, जस्ट कि भाई मतलब स्टार्ट फ्लोइंग, मतलब फ्लो करना चाहिए। लैपटॉप जब जब आप क्विक स्केचेस करेंगे तो कौन छाड़े एटी गाड़ी हाँ जी। छड़ी है जीवो गाड़ी दिख रहा है। हाँ चल ना। आपको प्लीज फ्लो म्यूट के साथ योरसेल्फ। करना है, हाँ जी फ्लो के सर। साथ प्ले करना है। मतलब आपको थोड़ा डर हटाना पड़ेगा। शीटें कुछ खराब होंगी, ऐसा नहीं है कि वो एकदम हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि जो भी चीज बनाएंगे ना तो उसका एक एंगल है कि आप फ्लो में कितना करें। एग्जाम्पल अगर फ्लो के लिए मैं मुझे करना है तो मुझे पता है कि हाँ फ्लो ये रहेगा, ठीक है, मुझे एक हाँ साइड जी पे सर। बनाना है तो ठीक है। तो जब आपका वो डर धीरे धीरे निकलने लगेगा तो वो चीजें अपने आप उसमें कॉन्फिडेंस आने लेवल आता लगेगी। रहेगा। तो आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा डर जाते हैं कि क्या वो खराब हो गया तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा या पेपर वेस्ट हो जाएगा, फिर लोग क्या कहेंगे। तो ये माइंडसेट आप थोड़ा सा हटाइए इसमें से, क्योंकि जब आप जी सर। स्केचेस करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट करेगा। स्टार्टिंग में आपको हाँ थोड़ी जी। सी दिक्कतें होंगी, प्रोपोर्शंस भी खराब होंगे, बट कंटिन्यू करते 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 तो जी बहुत आगे सर। तक देगा। और ये जी बहुत सर। बेनिफिट वाली चीज है। अगर आपके घर पे वॉल्स होंगी तो न्यूज़पेपर सबके घर पे आते हैं न्यूज़पेपर। तो आप हाँ एक जी बड़ा सर। सा न्यूज़पेपर पूरी वॉल पे लगा लिया, जैसे 6x4 का वॉल आपने बना लिया न्यूज़पेपर से। उस हाँ जी न्यूज़पेपर सर। पे आपके पास पूरी पूरी फ्रीडम है। आप क्रेयॉन्स ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, जो भी आपको लगता है, और बेझिझक उसमें आप सर्कल बनाइए, लाइंस खींचिए, क्विक स्केच, जितनी जल्दी जल्दी आप उस पर काम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अच्छा। आपका जो माइंड है ना वो उस चीज को डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ अब वो डर नहीं है। आप फिर जब भी कोई काम या कैनवस स्टार्ट करेंगे तो उसी स्पीड से ही काम होगा, क्योंकि आपने जी ऑलरेडी सर। पहले प्रैक्टिस कर चुकी है उसमें। तो वेरी न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट बहुत टिप अच्छा सर, एग्जाम्पल है। थैंक यू। आप अगर वॉल पे लगा के आप काम करेंगे तो आपके पास ऑप्शन हाँ है, जी वो सर। भी काम करेगी, आपकी पूरी नीड्स भी करती है उस पर करने के लिए। तो एक मोमेंट के बाद आपके पास पूरा स्कोप है कि आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि आपको उसको रेगुलर करना पड़ेगा। मतलब बीच में अगर वो थोड़ा सा भी स्किप होगा तो वो चैन जो होती है वो टूट जाती है। तो आपको जी कंटिन्यू सर। काम करना पड़ेगा उसके लिए कि कितना टाइम दे रही हूँ मैं, कितना करना है। तो कम से कम रोज के 2 घंटे अगर आप क्विक स्केचेस करते हैं, चाहे वो जैसे बने। अब क्विक स्केचिंग में जरूरी नहीं कि ऐसे फिगर हो। आपके घर पे अच्छे खासे स्टिल लाइफ के बर्तन पड़े होंगे, सबके घर के पास शूज पड़े होते हैं, जी सर। आपका बेड है वहां पे, आपने जैसा बेड फैला हुआ है वैसे ही आप लाइव ड्रॉ करने की कोशिश करिए। अगर कोई जी सामने सर। खाना बना रहा है, कोई लेटा हुआ है, उसको बिना बताए
आप उसको कॉपी करने की कोशिश करिए कम से कम टाइम में। अपने मोबाइल में टाइमर सेट कर ले कि मुझे 5 मिनट के अंदर इसकी ड्राइंग कंप्लीट करनी है, वो चाहे मैं जैसे भी करूँ, बट वो करनी है। जी सर। जैसे जी वो सर। अलार्म बज जाएगा फिर आपका टाइम खत्म। फिर आपके बाद दूसरा सेटअप आप लगाइए कि अच्छा ये एक, जैसे कपड़े फैले होते हैं ना एक जगह बिस्तर पे, हाँ जी सर। आपको हाँ भी एक जी सर। अच्छी खासी कॉम्पोजिशन है। क्विक स्केचेस के लिए हम कुछ भी बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम मीडियम कौन सा यूज करना चाहते हैं। अगर आपको पेंसिल में ज्यादा पसंद तो पेंसिल में कर लीजिए, वाटर कलर करना है तो वाटर कलर भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको फिगरेटिव करना है, स्टिल लाइफ करनी है, एनिमल्स पे काम करना है, या बाहर जाके भी आउटडोर करना है। व्हीकल्स के भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये व्हीकल्स जैसे टूटे फूटे व्हीकल्स होते हैं जिसमें जंग लगा होता है, तो उसकी फोटो क्लिक करके आप उसकी भी कोई स्केचेस कर सकते हैं लाइव। अगर आपको जी लगता है सर। कि वो बहुत ज्यादा है तो उसके एग्जाम्पल्स ले लिए आपने। बट कम से कम टाइमर ला के 5 मिनट, 4 मिनट, 3, 2, 1 और सबसे लास्ट रहेगा 30 सेकेंड। इस तरीके से टाइमर ओके का सर। सेटअप लगाइए, और जो भी आपके पास फिगर रहेगा तो उसको बनाने की कोशिश करिए कि 5 मिनट में इतना टाइम दिया है। पाँच, जितना टाइम ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा डिटेल रहेगी, और जितना कम टाइम रहेगा उसमें कम डिटेल रहेगी। कम मतलब डिटेल रहेगी। रहेंगे, फिगर रहेगा, और आपके लाइट एंड शेडो रहेंगे। अगर मैं बोलूँ कि भाई 30 मिनट का काम है और 30 मिनट के अंदर मुझे एक साइड फेस बनाना है, उसका पेट टमी बाहर निकल रहा है, तो ठीक है, फिर मैंने देखा कि भाई 30 मिनट के अंदर है, अब मैं पूरी डिटेल तो करनी नहीं है मुझे, तो ठीक है, जी सर। तो मैंने दिया, ठीक है, ये आ गया। तो एक, तो जितना टाइम रहेगा उतनी ही चीजें उसमें कन्वर्ट रहेगी। तो जितना ओके मेरे सर। पे 30 सेकंड का काम था तो मैंने 30 सेकंड के हिसाब से ही किया। अगर मैं बोलता जी कि सर, समझ पाँच रही हूँ मिनट मैं। का काम करना है तो 5 मिनट का काम करना है, ठीक है, 5 मिनट के हिसाब से मैं इसमें प्रॉपर अच्छे से जो भी इसका फेस है, मेल है या फीमेल है, वो मैं बनाता हूँ, इस पे काम लेता हूँ, कैसे होगा ये सारी चीजें। तो जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसकी डिटेल आती रहेगी, बट कंटिन्यू आपको करना है। अब ये यस वाले सर। स्केच पे मैंने कोई शेडिंग नहीं करी इस तरीके से, मैंने बस फॉर्म्स को समझा इस तरीके से, हैचिंग है इस तरीके से। अगर इसको और वाइब्रेंट करना है मुझे और निकालना है चीजें, तो अगर हमारे माइंड में स्केचिंग में एक चीज होती है डर, है ना। अब इसको और थोड़ा सा एस्थेटिक करने के लिए, क्योंकि क्या है, इसका जो बैकग्राउंड है वो नेगेटिव है, वाइट 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 वाइट, है ना, ये भी हाँ वाइट है, जी ये भी सर। वाइट है, ये वाइट है। तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो आप बोलोगे यार क्या कर, ये देखिए, इस डर को निकालने के लिए थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा आपको। जब वो क्विक स्केचेस दिखते हैं कि हाँ काम किया हुआ है, इस बैकग्राउंड से करने से मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी डार्कनेस लाइट छोड़नी है या डार्कनेस बढ़ानी है। ये चीज आपको एकदम से नहीं करनी है कि आपने उठाया और पीछे पीछे बैकग्राउंड मार दिया स्केच। इसके भी कुछ रूल्स है, मतलब ऐसे ऐसे नहीं वाला, किस तरीके से आप बनाते हुए चलते हैं। मिक्सिंग का एग्जाम्पल होता है ना, किस तरीके से आपको करना है, वैसे ही बैकग्राउंड के साथ भी प्ले करते हैं। ये तब यूज जी किया सर। जाएगा जब आपके आसपास के बैकग्राउंड में डार्क की डिमांड है, तो आप क्विक स्केचिंग के जरिए उसको करेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। थोड़ा सा बस इसमें टाइम देना है और थोड़ा सा एफर्ट्स है, मतलब थोड़ा सा। The newspaper tip is very important. Very thank you, sir, for that. ना आपके घर सबके पास न्यूज़पेपर आते हैं, तो न्यूज़पेपर आप वॉल पे लगाइए, और वॉल पे लगाने के बाद आपके पास पूरा एक, समझ लीजिए कि एग्जांपल के लिए कि बहुत बड़ा कैनवस है, जो न्यूज़पेपर है वो हम्म। आपका एक कैनवस है। अब आपको उस हम्म। कैनवस पे कुछ भी बनाना है, बस आपका हाथ चलता रहना चाहिए कम से कम टाइम में, कि 5 मिनट के अंदर मुझे एक फिगर हो गया, फिर उसको दोबारा से 4 मिनट के फाइव अंदर भी फोर हो थ्री जाती है। टू वन 30 सेकेंड। हाँ जी, 5 4 3 2 1 30 सेकेंड, है 30 ना? सेकेंड इस तरीके से टाइमर ओके लगाइए सर। कि हाँ इस, और जी सामने सर। ही एक फिगर रख लीजिए गूगल से उठा के, पिंटरेस्ट से उठा के। उसके बाद आप उसको देख के आराम से कॉपी कर सकते हैं कि 5 मिनट में इतना आउटपुट आया है, 4 मिनट में इतना आउटपुट दिया है, और 30 सेकंड में इतना दिया। तो ऐसे ही रिजेंबल्स चीजें आती रहेंगी। रेफरेंस को इंटरेस्टिंग निकाल सकते हैं आप, तो उसमें और ज्यादा बेटर रहेगा चीजें। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अब देखिए इस हाथ, एक मैं हाथ को ड्रॉ कर रहा हूँ तो प्रॉपर हाथ ये है, तो यहाँ से है, तो ये नॉर्मल एक क्विक में चला गया। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको ये किया, यहाँ से आ गया शोल्डर पॉइंट। अब ये हाथ दिख रहे हैं फोल्डर, ये आ गया। क्विक में आप जितने डिटेलिंग पे जाएंगे उतना ज्यादा फंस जाएंगे।
कम से कम टाइम में कम से कम चीजों में आप निकालेंगे बेटर आउटपुट, तो वो बहुत अच्छा आउटपुट देगा आप निकालने के लिए। गुड आफ्टरनून सर। तो आपने सर एक डाउट था। हाँ प्रियंका बताइए। हाँ हाँ, बताइए डाउट। पहले मैं क्विक स्केचेस करती थी ठीक है। और अब ये हो रहा है कि मेरा हाथ कांपता है, ठीक है। तो अब मेरे से नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? मैंने न्यूज़पेपर वाली एक अब एक्सरसाइज बताई आपको, वो एक थेरेपी की तरह काम करेगी आपके लिए। तो आप उसको एज अ लाइफ टाइम यूज करिए। मैंने आपको बताया था स्केचिंग के लिए जरूरी नहीं है कि फिगर ही जरूरी है। स्केचिंग के लिए आपके यस पास सर। पूरी जो भी चीज आपके आसपास है उसको ड्रॉ करें। पेंटिंग फील्ड में और स्केचिंग फील्ड ओके में एक सर। ही चीज काम आती है, वो है आपका ये हाथ। अगर इस हाथ में मेरे पेंसिल है तो पेंसिल से काम होगा, मार्कर है तो वो मार्कर से काम करेगा, अगर ऑयल कलर है तो ऑयल कलर ही काम करेगा। मूवमेंट्स तो हाथ से ही है। अब वो डिपेंड करता है कि आप उस मीडियम को किस तरीके से हैंडल करते हो। तो ये जो क्विक स्केच होते हैं लाइक अ वार्म अप मशीन की तरह काम करता है। अगर मशीन कंटिन्यू चल रही है, आप रोज के 2 घंटे दे रहे हो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ मुझे किस तरीके से ड्राइंग करनी है, किस तरीके से प्रपोर्शंस करना है, कैसे मैं उसको बैलेंस करूंगी। तो वो कंटिन्यू सेट हो जाएगा। बट अगर आप रेगुलर करते हो तो स्केचिंग जो है वो रेगुलर डिमांड करती है कि जब भी आपके पास टाइम मिल रहा है तो कंटिन्यू कम से कम 20 या 30 स्केचेस आप कम से कम टाइम में रोज बनाइए, कि वो एक माइंड। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, मुझे क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे फेस की विड्थ या लेंथ जो भी लेनी है, तो वो चीज के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब किस हिसाब से इस आपका? डेमो के बाद हम डिस्कस करते हैं, बस 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम डाउट्स पे क्लियर करेंगे, ठीक है? तो एक ठीक बार ये हो ठीक जाए ठीक उसके है बाद सर। हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो सर सबको क्वेश्चन आंसर के लिए एक टाइम दे दीजिए, बीच बीच में डिस्टर्ब बहुत होता है। ठीक है, मैंने बता दिया कि डेमोस के बाद मैं बता दूंगा आपको कब देना है। बस 10 या 15 मिनट में वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। 10 मिनट उसके लिए दे देंगे, ठीक है?
एक फॉर्म्स मैंने कन्वर्ट कर दी, ये है। अब हमें क्या होता है कि जो रेफरेंस हमें दिख रहा होता है, हम सुंदर चीज पर ज्यादा फोकस कर देते हैं कि क्या मुझे बिल्कुल इस चीज को सेम बनाना है। तो आर्ट फील्ड में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल जो सेम चीज बनानी है, कुछ अपने एस्थेटिक्स भी होते हैं कि किस तरीके से आप उस पर काम करेंगे, क्योंकि हम क्विक काम कर रहे हैं, रियलिज्म नहीं कर रहे। अगर ये चीज रियलिस्टिक होती है, मेरे पे अगर होता है 1 घंटा या 1 दिन है या 2 दिन है या 3 दिन दिए हैं, तो आपको उसको रियलिस्टिक फॉर्म में करना है, तो मैं इस पे अच्छा खासा टाइम देता। बट अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्विक स्केचेस पे, कम से कम टाइम में रिजेंबल्स कैसे कर सके, है ना। तो मैंने इस पे कम से कम टाइम में एक फोकस डाल दिया, फॉर्म्स बना दिए, डार्क टोन्स का है, मिडिल टोन का है। तो आप कोशिश करें जब भी आप क्विक स्केचेस करेंगे तो आपको सुंदर चीज पर नहीं जाना है कि मुझे बिल्कुल इसको एग्जैक्ट बनाना है, क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम क्विक काम कर रहे हैं। अगर आपने एक माइंडसेट बनाया कि हाँ मुझे इस रेफरेंस को 2 दिन में कंप्लीट करना है, मतलब रियलिस्टिक की तरह करना है, तो ही आप इसमें पूरा कॉम्पोजिशन, फिगर और डिटेलिंग के साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, बट टाइम उसकी रूटीन ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी, वर्थ ज्यादा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, अलग अलग टाइप की पेंसिल्स आप यूज करेंगे। बट यहाँ पे मेरे पास 8B पेंसिल और मैं क्विक काम कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में और एक ही दिन में कैसे इसको रिजेंबल करें। एग्जाम्पल, अगर कोई डेमो चल रहा है, कहीं आप डेमो के लिए जा रहे हैं, तो आप उनसे बोलें कि मुझे क्विक करना है, तो क्विक के लिए तो आपको उसी टाइम ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा ना, 30 मिनट में करना है या 40 मिनट में करेंगे या बनाएंगे जो भी। बट उसके अगर वो बोलते हैं कि रियलिस्टिक काम करना है, रियलिस्टिक काम हो सकता है, बट उसके लिए टाइम लगेगा। तो देखिए, हल्के हल्के हाथ से मैं फॉर्म्स को देख रहा हूँ कि फॉर्म्स कहाँ कहाँ तक आ रही है, डार्क फॉर्म कहाँ कहाँ है। मैंने डार्क यहाँ डाला है, डार्क यहाँ डाला है, लाइट फॉर्म के लिए छोड़ दिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको पेपर स्टम्प से स्मच कर देते हैं, या फिंगर से कर देते हैं, कॉटन से करते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट अभी क्विक के साथ करिए। जब आपका चारकोल होगा तो चारकोल के लिए भी हम यूज करेंगे ना। अगर आपको लगता है कि यार कुछ हाईलाइट्स निकालने, तो मेरे पास नीडेड इरेजर है। नीडेड इरेजर पता है सबको, क्ले इरेजर कहा जाता है। ये कोई सी भी शेप में हो जाती है, तो आप कोई सी भी शेप में लेके डॉट में करके कैसे भी करके इसको निकाल सकते हैं। और जहां आपको लगता है कि हाँ मुझे इस एरिया को थोड़ा सा पॉइंटेड करना है, तो जहां आप करेंगे वो वहां से ग्रेफाइट को हटा देगी। छोटी छोटी फॉर्म्स को लेके चल रहा हूँ। व्हाइट स्पेस बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ मुझे व्हाइट स्पेस छोड़ना था ताकि वो विजिबल हो पाए। वो बहुत जरूरी एक स्टेप है। अगर आपसे नहीं छूट पाता तो आप नीडेड इरेजर का यूज करिए। सर ये व्हाइट स्पेस एक बार एक्सप्लेन करेंगे, इसका क्या मीनिंग होता है सर? एग्जैक्टली मैं का समझी मीनिंग नहीं कुछ नहीं सर। है, जब किसी एक तरफ से लाइट पड़ती है तो वहां पे जहां लाइट पड़ेगी वो आपका व्हाइट स्पेस है। ओ जैसे यस मेरे इस सर, वाले हाँ फेस हाँ। पे लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे अगर आप हाँ जी देखेंगे सर। तो यहाँ पे लाइट पड़ रही है। अब मैं लाइट कलर नहीं लगा सकता ना, तो क्योंकि मेरी ऑलरेडी हाँ हाँ। व्हाइट है, तो उस शीट को हाँ मैं हाँ। छोड़ दूंगा, छोड़ते हुए चलो, हाँ जी तो समझ वो गई हमारे सर, लिए समझ प्लस गई। रहेगा। ओके सर, जैसे उसकी आई के नीचे लाइट हाँ है हाँ ना? हाँ, आई के नीचे लाइट है, फोरहेड पे है, यहाँ नोज पे मैंने हाँ छोड़ा जी। है, ये सब चीजें। हाँ जी समझ ऐसी गई चीज सर, आप ओके स्टिल सर। लाइफ में भी कर सकते हैं जब भी शेडिंग वाला ओके काम। सर। अच्छा सर।
फिगर आपको दिख रहा है कि मैंने कहाँ पे लाइटें, मोस्टली पार्ट मैंने छोड़ा है जिससे वो हाईलाइट विजिबल हो पाए, महसूस कर पाऊँ मैं उसको, है ना। यहाँ पे छोड़ा है, यहाँ पे छोड़ा है, यहाँ पे। और इसके लिए कोई मैंने शेडिंग यूज नहीं करी है, क्विक के साथ काम किया है। बस मैंने उसको समझा है कि उसके प्रोपोर्शंस क्या क्या रहे हैं। फॉर्म विद इन फॉर्म एक टेक्निक होती है कि कहाँ पे कौन सी फॉर्म बन रही है जिससे वो विजिबल हो पाए चीजें, है ना। अब एक टोन लगाने के बाद आप देखिए कि कहाँ पे और डार्क की जो डेंसिटी है कितनी बढ़ा सकते हैं जिससे वो और ज्यादा बेटर दिखे, बट इतनी भी डार्क नहीं कर देना कि वो बहुत ज्यादा ओवर हो जाए। फॉर्म्स को समझना है, फॉर्म्स, फॉर्म विद इन फॉर्म होती है, छोटी छोटी फॉर्म्स बनती है फेस पे, जब लाइट पड़ती है तो छोटी छोटी फॉर्म्स बनती है। एरिया दिख रहा है आपको ये वाला? कितना टाइम लगा होगा उसको बनाने में, कुछ आइडिया बताइए आप। अगर आपको मतलब प्रैक्टिस है और आप काम करते हैं रेगुलर, तो कितनी फॉर्म्स को समझने में, करने में कितना टाइम लगा है? ये क्विक स्केचेस आपके एंट्रेंस एग्जाम में और स्केच बुक में बहुत काम आने वाली चीज़ है। जब भी आप इस पे काम करेंगे तो कितनी जल्दी या कितने टाइम पे इलस्ट्रेशन आप बनाते हैं या स्टोरी बोर्डिंग करते हैं, तो उसके लिए क्विक स्केचेस ही चाहिए होते हैं। कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे एक दिन में इतने पेजेस चाहिए, मैंने आपको स्टोरी भेजी है, तो उसके बिहाफ पे आपको काम करना है, तो आप वो कैसे करेंगे? तो स्टिक, ब्लॉक, आर्मेचर, उसके बाद जब आपको पता चल जाती है चीजें, तो आप इमेजिनेशन की दुनिया में जब आते हैं कि किस तरीके से आपको रेफरेंस, एक एंगल दे दिया आपको, ये रेफरेंस है, इसको आपको कॉपी करना है, ये सिटिंग पोजीशन पे है और एक स्टोरी क्रिएट करनी है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि एक बॉक्स से चेयर कैसे बनेगी, तो एग्जाम्पल, एक बॉक्स से चेयर कैसे बनेगी, ठीक है, ये लेता हूँ मैं, ये आ गया, ये है,
स्क्वायर दिख रहा है आपको? ये क्यूब दिख रहा होगा, दिख रहा है? क्यूब आ रहा है। अब मुझे लगता है कि इसमें चेयर कैसे बननी चाहिए। चेयर बन जाएगी, ठीक है, ये लीजिए। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ही चीजें पड़ी होती हैं, तो उसको देखिए, ज्योमेट्रिकल शेप से ही सारी चीजें बनती हैं। क्लियर फील हो रही है आपको? समझ आ रहा है? तो जब आप स्केचिंग करने बैठेंगे तो आपको छोटी छोटी चीजें मिलती है। ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारे हर एक कॉम्पोजिशन वाले पार्ट में काम आता है, चाहे वो सर्कल हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, उसी चीज से ही एक चीज बनती है प्रॉपर। बाकी आप जब क्विक स्केचेस करेंगे तो आपको और आइडियाज मिलेंगे कि इस तरीके से काम किया जा सकता है। बट सर क्विक स्केच में कैसे ज्योमेट्रिकल बनाएंगे? जैसे ये फिगर बना हुआ है, हाँ, इनमें हम इनका एब्डोमेन का क्विक स्केच में आपको ज्योमेट्रिकल नहीं बनाना। जब आप स्टिल लाइफ करेंगे उसमें आपको ज्योमेट्रिकल आता है। जब आपके पास ओके स्टिल लाइफ के ऑब्जेक्ट है ना, जैसे स्क्वायर रखा हुआ है या कोई बर्तन रखा हुआ है, तो अगर मुझे एक बॉटल चाहिए, तो उस बॉटल में ही मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा। अब इसके अंदर ही आपको बॉटल को फिट करना है ना? ओके तो वो क्विक के साथ ही काम आती रहेंगी चीजें। सेंटर लाइन दिया आपने, किस तरीके से है, तो वो जब आप काम करेंगे इस पे तो आपको और ज्यादा आइडिया, तो शेप डिवीजन होता रहता है क्विक करने की। तो ये अगर हैबिट आप बनाते हैं तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको फ्यूचर में एज आर्ट फॉर्म को काम करने के लिए, कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, आप कितने कम से कम टाइम में चीजें बना रहे हैं। पेंटिंग की शुरुआत भी उसी पे है, ठीक है। ये बताइए कि आपके कोई डाउट्स है तो करिए, बाकी कोई स्केचेस का ये आपको समझ आए कि मैंने कितने कितने टाइम्स में ये काम किया है ना? तो आप स्टार्टिंग में कोई डरने वाली बात नहीं होगी। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने क्या बना दिया, तो ऐसा आप सोचे ना, आप कंटिन्यू उसको करते रहिए। एक टाइम के बाद अपने आप ही निकल के आएगा आउटपुट। तो आपको उसके टाइम टेबल को चेक करना पड़ेगा कि हाँ मेरा इतना पहले आउटपुट आया, फिर इतना आया, फिर इतना आया, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा नहीं बनाया, बस एक समझाने के लिए एक फेस पे काम किया प्रॉपर, क्योंकि हमारा टाइम भी ओवर होने वाला है। 10 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं, तो अगर किसी के डाउट्स रहेंगे तो डिस्कस कर सकते हैं। सो इसमें हमें डार्क पोर्शंस निकालने हैं वो जो आपका डार्क डार्क रेफरेंस है। के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रेफरेंस क्या है। मेरा रेफरेंस डार्क था, उसमें लाइट टोन्स कम थी, तो अगर आप ओके लाइट के साथ करते हैं तो तब भी आपको फॉर्म समझ आएगी। लाइट से ही फॉर्म बनेगी फिर, जब कहीं पे लाइट पड़ रही है। अब मेरे फेस से बहुत लाइट है तो छोटी छोटी फॉर्म्स दिख रही है, लाइट टोन है, फिर मिडिल टोन है। तो आपको ऐसे रेफरेंस लेने हैं जिनमें फॉर्म्स पड़ी हों, या क्विक ले सकते हैं, चाय वाला ले सकते हैं। मतलब आप इंडियन कॉम्पोजिशंस डालेंगे पिंटरेस्ट पे तो आपको बहुत सारे ऐसे रेफरेंस मिल जाएंगे। और सबसे बेस्ट ये रहेगा, जैसे आप कोई मार्केट जाते हैं, मार्केट में आपको बहुत सारी कॉम्पोजिशन मिलती है। जैसे चाय वाला है, वहाँ पे रिक्शे वाला है, या कोई बैठ के खाना खा रहा है, तो फोटो क्लिक कर लीजिए उसकी, अगर कर पाए तो। नहीं तो आपके पास पिंटरेस्ट सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा करने के लिए, कि पिंटरेस्ट से आप फिगरेटिव कॉम्पोजिशन डालेंगे इंडियन कल्चर में, तो आपको अच्छे खासे विलेज एरिया के मिल जाएंगे, या चाय वाला मिल जाएगा। इस तरीके से आपको आइडियाज मिल जाएंगे। उसी को ही फिगर्स को, एक एक फिगर्स को उठाते उठाते आप उस पर काम करते हैं। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप फेस से स्टार्ट कर सकते हैं, कि एक मैंने फेस ले लिया और उसको नेक तक बना लिया, फिर मैंने दूसरा फेस ले लिया, उस पर कर लिया। तो ऐसे ही आप कंटिन्यू छोटे छोटे आउटपुट निकाल के एक बड़ा आर्टवर्क निकाल सकते हैं। सर अगर आई चाय हैव अ वाला, क्वेश्चन सर। हाँ जी, एक्चुअली सर मैं आपकी ये लाइट एंड डार्क कॉम्पोजिशन तो समझी, जो आपने फेस बनाया, मुझे क्वेश्चन है, जब हम लाइन लगाते हैं सर, एक्चुअली फीचर्स बनाना जो होता है ना, मैंने शेप तो ले लिया उसका, फेस ठीक है, मतलब ओवल शेप है फेस का, एक तरह से देखे तो। ठीक है। एंड लेकिन जब हम उसमें फीचर्स ऐड करते हैं ना सर, जैसे आईज हैं इतनी छोटी में, बारीक में, तो वो जरा उठाना ना प्रॉपर, वो थोड़ा मुश्किल अगर लगता है हमें अगर ना। आपको लगता है कि छोटे हैं तो आप बड़े स्केच बुक ले सकते हैं, बड़ा फेस भी ले सकते हैं करने के लिए। तो आपको कोशिश करनी अच्छा, होती है कि आपका जो रेफरेंस, जैसे मेरे पास ये एक रेफरेंस है ना, हाँ जी सर। रेफरेंस में ऑलरेडी आइज दिख नहीं रही, इसमें फॉर्म्स दिख रही हैं, कि भाई वो फॉर्म्स हाँ जी कैसे बन सर। रही है, लाइट लाइट बन रही है। अगर आपके रेफरेंस में दिख रहा है कि आई बॉल है, उसमें आई लैशेस दिख रहे हैं, तो आप उसमें बना सकते हैं और बड़ा फेस क्रिएट कर सकते हैं। बट उसकी शुरुआत आप लाइट से करें,
क्योंकि एकदम से डार्क करेंगे, मैंने भी डार्क को करने से पहले लाइट फॉर्म लगाई थी ना हल्की हल्की, उसके बाद फिर मैंने हाँ जी सर, हाँ जी, तो हाँ आप जी। स्टार्ट करिए लाइट से, तो धीरे धीरे निकलते हुए आएगा। तो एक पॉइंट आप ओके पकड़ लीजिए, या फिर आप आई से स्टार्ट करिए कि आई से मैं एक फॉर्म्स बना रही हूँ, धीरे धीरे आई के पास ये एरिया हो गया, फिर नोज के पास हो गया, फिर नोज के नीचे हो गया, तो इस तरीके से फॉर्म्स करते रहेंगे। और जहां व्हाइट एरिया आपको छोड़ना है उस एरिया पे आपको शेडिंग करनी ही नहीं है, उसको हम बाद में करेंगे। तो वो ओके जैसे जैसे सर। डार्क एरिया आते रहेगा वो लाइट निकलती रहेगी। हाँ जी, तो शुरू में तो सर फीचर्स अच्छे नहीं आएंगे, धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे, है ना? एकदम से कुछ भी नहीं होगा, आपको कंटिन्यू, मैंने बताया आपको एक हफ्ता आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जी सर। एक टाइम टेबल आपको बनाना है, मैंने आपको स्पेशली वो बताया था कि आप न्यूज़पेपर लगाइए वॉल पे, जी और सर, जी वॉल पे सर। जितना मर्जी आप मतलब एक डार्क क्रेयॉन्स ले सकते हैं या मार्कर ले सकते हैं, जो भी आप करेंगे ना वो विजिबल दिखना चाहिए। सर्कल से स्टार्ट करिए, विदाउट स्केल लाइन बनाने की कोशिश करिए, एक पॉइंट लगाया आपने यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, और इसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि क्या वो लाइन उस पॉइंट से कनेक्ट हो पा रही है विदाउट स्केल, तो वो अच्छा खासा एक आउटपुट देगा उसमें। सर्कल से स्टार्ट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप से स्टार्ट कर सकते हैं, और मैंने जो आपको टाइमिंग बताई है 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, उसके हिसाब से भी आप एक कॉम्पोजिशंस बना सकते हैं। मतलब आपने लैपटॉप में या फिर प्रिंट आउट निकाल लिया, अब इस प्रिंट आउट को मुझे 5 मिनट में कंटिन्यू करना है 5, तो आपने धीरे धीरे करते करते स्टेप पे आ गए। तो कंटिन्यू जब करेंगे तो वो अच्छा आउटपुट ला के देगा आपको। जी सर। बस प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू। सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी, पूछिए। सर जैसे मुझे एंट्रेंस देना है तो उसमें स्टिल लाइफ में ना शेडिंग में मतलब हम किस तरीके से करें कि जल्दी हो जाए? 45 डिग्री में करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और हाइलाइट्स वगैरह भी नहीं छोड़ पाते। हाँ, तो आप उसको हैचिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। हैचिंग होता है ना इस तरीके से, तो इससे आपका जल्दी काम होगा और हाइलाइट्स भी आसानी से हो जाएगी। अगर आप मिक्सिंग में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहले आप एक बेस लगाइए, उसके बाद हैचिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, और हैचिंग से इसको डार्क करने की और मिडल करने की कोशिश। अगर मुझे बीच में लाइट छोड़ना है यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, तो वो लाइट पोर्शन मेरा छूट जाएगा। तो हैचिंग आप यूज करिए, काफी अच्छा रहेगा उसमें आउटपुट, और वो जल्दी भी होती है। अगर आप इस पे टाइम लगाएंगे तो आपका शेडिंग एक ही ऑब्जेक्ट पे हो पाएगी। अगर आप इस तरीके से शेडिंग करते हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट पे हो पाएगी, उसके लिए टाइम टेकिंग है। बट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको क्विक काम करना पड़ेगा, तो आप हैचिंग का यूज करिए। हैचिंग से बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। पहले एक बेस लगा दिया, उसके बाद आप देखिए डार्क टोन्स कहाँ पे आ रही है, मिडिल टोन्स कहाँ पे आ रही है, तो वो ज्यादा बेटर करेगा। ठीक है, ओके सर। 1 मिनट में मेरे ख्याल से क्लास वाइंड अप हो जाएगी, तो अभी किसी के है डाउट्स तो बताइए, क्योंकि वो फिर क्विट हो जाती है। हम नेक्स्ट क्लास सर न्यूज़पेपर पे जो हमें करना है वॉल पे लगा के उसमें शेप्स करनी है या ये वाले फॉर्म्स करने हैं फ्री हैंड? देखिए, आप पिंटरेस्ट पे निकालिए फिगर, और आप उसको फ्री हैंड बनाने की कोशिश करिए, चाहे वो गलत बन रहा है जैसा बन रहा है। स्टार्टिंग में आपसे 10-15 ऐसे गलत बनेंगे, बट एक टाइम पे वो अपने आप आ जाएगा, और आपको पता चलेगा कि, और उस पर लिख देना ये 3 मिनट का है या 2 मिनट का है या 1 मिनट का है, जिससे क्लेरिफाई हो जाए कि हाँ 1 मिनट में इतना काम हुआ है, 2 मिनट में इतना। अब वो क्विक स्केचेस में कुछ भी हो सकता है, स्टिल लाइफ भी हो सकती है, फिगर भी हो सकता है, एनिमल स्टडी भी हो सकती है, कुछ भी। वो आपके जो हम न्यूज़पेपर पे बनाएंगे वॉल पे लगा के। न्यूज़पेपर पे आप कुछ भी बना सकते हैं, एनीथिंग जो भी आपको लगे। न्यूज़पेपर बस एक वार्म अप के लिए है कि आपका हाथ कंटिन्यू चलता रहे। जब आप एक बड़ी चीज देखते हैं बनाने के लिए, तो आपका माइंड अलग काम करता है उस पे, इतनी बड़ी शीट है तो मैं इस पे कैसे काम कर सकता हूँ, तो वो अलग पेज दिखे। सर ये आँख जो आईज है और फॉरहेड है, इसका क्या अंतर और नोज का क्या डिस्टेंस रहेगा, ये कैसे मैनेज करेंगे और कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो हम नेक्स्ट क्लास का इसी टॉपिक पे कर लेंगे, पोर्ट्रेट पे, कि कितना डिवीजन करते हैं, कितनी उस पे स्टार्टअप करेंगे। तो नेक्स्ट संडे हम इसी पे डिस्कस करते हैं, पोर्ट्रेट पे, कि कितने कितने डिविजन पे क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कि आई के बीच में कितना गैप होता है, नोज पे कितना गैप है, उसी पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए सारा कुछ इस पे कवर अप हो जाए। थैंक यू सर। हाँ जी, ठीक है। तो आप ये कंटिन्यू, एक हफ्ते का आपका टारगेट रहेगा कि जो स्केल मैंने बताया है वो टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो क्विक स्केचेस आपकी बहुत बेटर हो जाएगी, और वो क्विक स्केचेस आपके नेक्स्ट मीडियम में बहुत काम आने वाली है। जैसे चारकोल हो गया, ग्लास मार्किंग, जो भी आपके मीडियम्स रहेंगे उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है आपके तो आप ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा, आपके क्लियर हो जाएंगे। तो रेफरेंस आप बना बना के भेजिए ग्रुप में। सर थैंक यू सर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।